हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो बहुत ट्रोल हो रही है नीतीश कुमार की, जिसमें वो एक वुमन जो हिजाब बांधे हुए है, उनको एक इवेंट में वो मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनका हिजाब पकड़ के खींच लेते हैं। तो वॉच सीएम नीतीश कुमार पुल्स डाउन वुमेन्स हिजाब एट इवेंट, कांग्रेस आरजेडी जो इस्लाम है उसका वायलेट। तो आखिरकार पूरी न्यूज़ है क्या, ऐसे कुछ पिक्चर्स हमें देखने को मिले। उसी के साथ ये हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, रेडिट इन जैसे और यूट्यूब पे बहुत बड़े तरीके से देखने को व्यापक रूप से मिला है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर की हिजाब जमीन पर उतारी, राजनीति में बवाल। आपको पता है कि धार्मिक रूप से कोई भी मुद्दा बहुत संवेदनशील रूप से आग की तरफ फैलता है। वैसे ही एक अल्पसंख्यक यानी कि मेजोरिटी वाले लोगों ने माइनॉरिटी के साथ ऐसा किया है। तो आखिरकार न्यूज़ क्या है, इसका क्या क्या एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उन सब की हम बात करते हैं। तो 15 दिसंबर 2025 को बिहार की राजधानी जो कि पटना है, उसमें आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मामला सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक महिला डॉक्टर का हिजाब मंच पर खुद हटाते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो राजनीतिक बहस और आलोचना का विषय बन गया है। घटना स्थल कहाँ पे घटना घटित हुई है और इसकी स्थिति क्या है, तो जैसे कि किस टाइम पे हुई थी, तो पटना बिहार में मुख्यमंत्री निवास यानी कि सरकारी आयोजन स्थल पर ये घटना घटित हुई है और 15 दिसंबर 2025 को ये हुई है। किस कार्यक्रम के दौरान हुआ, तो ये आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर वितरित करने का कार्यक्रम था, उसके दौरान ये हुआ है। लक्षित व्यक्ति एक महिला जो आयुष डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक नुजरत परवीन थी। उसी के साथ घटना का विवरण क्या है, तो कार्यक्रम में 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों के चिकित्सक शामिल थे। जैसे ही महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई, मुख्यमंत्री ने उनके हिजाब की ओर इशारा किया और उसे स्वयं हटाकर मंच पर गिरा दिया, जो कि एक गंभीर मामले के रूप में हमें दिखाई दिया है। घटना के कुछ क्षणों में कुछ लोग हंसते भी दिखाई दिए और महिला थोड़ी देर तक असहज स्थिति में रही, यानी कि महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मतलब उनके साथ गलत व्यवहार भी देखा गया है। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल है, उसने इसे भद्दा और असंवेदनशील व्यवहार बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या नीतीश कुमार 100% सांगी मानसिकता वाले हो गए और मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर आलोचना की कि मुख्यमंत्री पर महिला और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति असम्मान का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि यदि राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी जो कि मुख्यमंत्री होता है वो सार्वजनिक रूप से इस तरह का व्यवहार कर सकता है, तो महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता स्वाभाविक है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफा की मांग की है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जैसे लोग लड़कियों का हिजाब हटा रहे हैं, तो आम लोग यानी कि जो आम जैसे कि युवा व्यक्ति है वो नेताओं से वैसे भी इंस्पायर हुए रहते। तो अगर स्कूल कॉलेजेस इसमें ऐसी घटना हो तो फिर क्या जनता जवाब देगी, ये एक क्वेश्चन उठता है। घटना पर प्रशासनिक संदर्भ क्या है, तो ये कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य सेवा वितरण के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें आयुष सेक्टर के चिकित्सा पेशेवरों की नियुक्तियां शामिल थी। इन डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाना था, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। सामाजिक और राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़े, तो ये मामला इसलिए व्यापक ध्यान में आया क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री का व्यवहार वीडियो में कैद हुआ है। और ये अच्छी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री नैतिकता को भूल जाए। नैतिकता का अभाव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और धार्मिक प्रतीक यानी कि हिजाब के साथ हस्तक्षेप को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन यानी कि एवोल्यूशन कहा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया और आरोप प्रत्यारोप तेज किए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी दोनों पक्षों के समर्थन और विरोध में। सवाल और बहस की वजह क्या है, तो ये मामला सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रह गया बल्कि कुछ बड़े सवाल उठ गए। व्यक्तिगत धार्मिक पहचान का सम्मान, क्या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में धार्मिक प्रतीक के साथ हस्तक्षेप उचित है? राजनीति और संवेदनशीलता, क्या राजनीतिक पद पर बैठे लोगों को अधिक संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए? महिला सम्मान और सार्वजनिक व्यवहार यानी कि एक महिला पेशेवर के साथ सार्वजनिक व्यवहार का
क्या प्रभाव पड़ता है? इन सवालों ने इस घटना को सिर्फ इंसिडेंट में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। महिलाओं की गरिमा और अधिकार यानी कि संवैधानिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। उसी के साथ अनुच्छेद 15(1) में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी कि उसे मना किया गया है, जो भी हमारा मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों की कुछ व्याख्या है। इस घटना के संदर्भ में किसी महिला के धार्मिक वस्त्र को सार्वजनिक मंच पर उसकी अनुमति के बिना हटाना उसकी निजता और गरिमा पर आघात करता है। महिला एक पेशेवर डॉक्टर थी, न कि कोई निजी व्यक्ति। ऐसे में सार्वजनिक अपमान का प्रभाव और गहरा होता है, यानी कि जब एक पेशेवर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो जो शूद्र गरीब कहे जाने वाले या फिर सो कॉल्ड जो मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं या फिर छोटी जाति के जिन्हें बताया जाता है, उन महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार होता होगा बिना पद पे रहते हुए। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया कि गरिमा यानी कि डिग्निटी अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 और 28। संविधान क्या कहता है? यानी कि अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। उसी के साथ जो आर्टिकल 27 है, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर न लगाए जाने यानी टैक्स न लगाए जाने का प्रावधान प्राप्त करवाता है। उसी के साथ अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर सीमाएं लगाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये धार्मिक शिक्षाएं हालांकि चलती है, पर उन्हें ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से हो, इन पे कुछ सीमाएं वो लगाता है। इस घटना में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है, यानी कि हिजाब कई मुस्लिम महिलाओं के लिए धार्मिक आस्था और पहचान का प्रतीक है। राज्य का कोई भी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति की धार्मिक अभिव्यक्ति में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि नैतिकता या स्वास्थ्य का कोई आधार यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये मामला अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की बहस को जन्म दे रहा है। और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म और राज्य का दायित्व क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जैसे कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा, यानी कि उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धर्म का समर्थन या अपमान नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र की बात करें, जो कि वर्तमान की सरकार कर रही है कि एक वोट एक राष्ट्र यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, वो एक गलत है। उसी के साथ नागरिकों की धार्मिक पहचान का यहाँ पे सम्मान करना है। इस घटना में धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न उठता है और एक मुख्यमंत्री का आचरण राज्य का प्रतीकात्मक व्यवहार माना जाता है। किसी विशेष धर्म से जुड़े वस्त्र को हटाना राज्य की तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर गवर्नमेंट को ये अधिकार या राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म में हस्तक्षेप करे, तो फिर वो दूसरे के धर्म का अपमान क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह हमें देखने को मिलता है। इससे अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। अतः ये घटना भारत की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पे हमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि 15 दिसंबर 2025 को पटना में हुए इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब मंच पर हटाने का मामला महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया है। इस घटना ने राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं तेज की है और धार्मिक आज़ादी और व्यक्तिगत सम्मान के मुद्दों को उठाया है और सोशल मीडिया पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।